नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में या कहीं निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। हाँ, आपको ब्लैक मंथ कभी सुना है? काला महीना, काला महीना सुना है? मैं बताती हूँ काला महीना होता क्या है। दरअसल एक यूट्यूबर है लाइफ ऑफ प्रीति, उनको काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। क्योंकि मैं बता देती हूँ शॉर्ट में इनकी स्टोरी क्या है। इनकी शादी हुई लास्ट ईयर, 9 मंथ में ही इनको बेबी हो गया, यानी कि शादी के टाइम के बाद में प्रेग्नेंट हो गई जल्दी, और जल्दी इनको बेबी हो गया। बेबी होने के बाद में जब इनका बेबी हुआ, बेबी होने से पहले ही अपने ससुराल में थी, ससुराल वाले काफ़ी अच्छे से इनकी केयर कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। बेबी होते ही ये जो है बच्चे को लेकर अपने घर आ गई, और तब से अब तक बच्चा और ये घर पर ही है। तो लोग काफ़ी ज़्यादा इनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड है अंकुश, वो भी यूट्यूबर है। लोग इनको टारगेट करें कि ऐसा क्या मतलब हो गया है कि नहीं जा रही हैं ये सब चीज़ें। और इनके बीच में काफ़ी पंगे भी हुए। इल्ज़ाम लगा जा रहा है जो इनकी बड़ी बहन है यानी प्रीति की, उन्होंने ये सब पंगे करवाए हैं, क्योंकि वो पहले से ही इन तरीके में फंस चुकी हैं इन बातों में। काफ़ी लोग उन्हें टारगेट करते हैं। ये तो अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि उन्होंने ही ऐसा किया है और जो भी हो रहा है, लेकिन ये बात जरूर सच है कि कुछ तो पंगा इनके बीच में चल रहा है, और इसी वजह से वो अपने ससुराल नहीं जा रही हैं। वो दरअसल बात ये होती है कि किसी के साथ में ऐसा हो रहा है तो लोग इतना नहीं सोचेंगे, लेकिन जब आप अपने घर का इधर से खाने पीने का सब कुछ शेयर कर रहे हो तो लोग तो भैया बोलेंगे ही ना आपके बारे में। फिर ये बात अगर कोई कह रहा है कि तुम इनकी लाइफ में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो, लाइफ में दिलचस्पी है जब भी तो उनके वीडियोस और उनके व्लॉग्स देख रहे हैं, नहीं तो क्यों देखेंगे किसी के घर का झाड़ू पोछा। फिर इस तरीके की लाइफ में दिलचस्पी है तो देखेंगे भी और फिर बोलेंगे भी। तो इसमें कोई ये बड़ी बात थोड़ी ना है कि अगर कोई बोल रहा है, वो उन्होंने मौका दिया है बोलने का, इसलिए लोग बोल रहे हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगी कि प्रीति ने अब आकर सफाई दी है इतने दिन बाद। उन्होंने कहा है कि जो मेरी सास है वो बीमार है, ये बात सभी को पता होगा। अंकुश जो उनके भाई है सभी को पता होगा, मतलब जो उनके हस्बैंड है सभी को पता होगा, वो भी यूट्यूब पे शेयर करते हैं, तो वहां से लोगों को पता चल गया था कि सास बीमार है। तो यहाँ पर उन्होंने गेम खेला आज, मतलब अभी मैंने उनकी जो वीडियो देखी उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, प्रीति ने काफी अच्छा यहाँ पर गेम खेल दिया। प्रीति ने कहा कि पहले तो अपने बेटे की बात को लेकर इमोशनल लोगों को कर दिया। एक्चुअली बच्चों के साथ में ये हो जाता है, कभी वो इतने ज्यादा रोने लगते हैं कि मन घबरा जाता है, और उसका मेनली रीजन होता है गैस की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा तो घबरा जाता है। एक माँ होती है, जिस तरह मैं घर पे होती थी, मेरा भतीजा बहुत ज्यादा रोने लगता था तो मुझे भी उसको देख के रोना आ जाता था, तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन उन्होंने इस बात को भी शेयर किया, तो जब वो इस बात को शेयर कर रही है तो उन्होंने अब तक इस बात को क्यों नहीं शेयर किया था कि ससुराल में प्रॉब्लम क्या हो रही है और वो क्यों यहाँ पर है। उसके बाद एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जब लोग उन्हें बहुत ज्यादा टारगेट करने लगे तो उन्होंने सब किस्सा खत्म करने के लिए, टारगेट वो ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी सास वहां बीमार है और वो यहाँ पर अपने घर में है, तो इसलिए ज्यादा लोग उनको सवाल पूछ रहे हैं और इसलिए ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। बट उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरी अंकुश से बात हुई थी, सास जो है वो अब ठीक है, मेरी उनसे बात होती रहती है, अब वो ठीक है। अंकुश ने कहा कि अभी सावन चल रहा है, काला महीना है, तो इसमें आप नहीं आ सकते। चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ मैं, जो हमारे हिंदुओं के यहाँ पे होता है, जो लड़की की शादी होती है तो पहला जो सावन होता है वो अधिकतर अपने घर में यानी कि मायके बिताती है, ससुराल से अलग। ये एक रिवाज होता है जो पहले से चला आ रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, अभी बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि अब लोग छोड़ने के लिए इतने इतने दिनों के लिए अपनी बहुओं को तैयार ही नहीं होते कि छोड़ दे। हस्बैंड भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अब छोटी छोटी तो फैमिलीज होती है, अब सबको पता है कि कोई इतने दिनों तक चले जाएंगे तो फिर घर में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी तो मौके मिल जाते थे उनको घर में रहने के, तो इस वजह से रहते थे। अब बहुत कम ऐसे होते हैं जो इन चीजों को मानते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये काला महीना होता है या वो, बट ऐसा होता है कि पहले लड़की रहती थी। लेकिन अगर आपके लिए वो रिवाज बन रहा है, आपके लिए वो कहा जा रहा है, तो आपकी ननद आपके घर में है, यानी कि आपके ससुराल में है, जिसकी शादी हुई है, जिसका पहला वो सावन है, तो उनको क्यों नहीं भेजा गया। मतलब अगर आप बात बना रहे हो किसी चीज की तो आप
बात को लॉजिक दे के बनाओ ना कि भैया ये लॉजिक सही है नहीं, कुछ सोच समझ के बनाओ ना। क्योंकि आप या तो आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ऐसा झूठ बोलते हो जो लोग पकड़ लेते नहीं आसानी से, या फिर आपको शायद पता ही नहीं होता झूठ बोलते हुए कि आप क्या बोल रहे हो। तो आपको थोड़ा इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। या तो आप सच्चाई बता दो, या फिर आप जैसा अब तक चल रहा है कि छुपा के अपना चलते रहे, करते रहे जो भी कर रहे हैं। तो सब कुछ चीजें ये देखने वाली है कि इस तरीके से क्यों वो झूठ बोल रही है। या तो आप सच बता दे प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम है तो आगे जाके वो प्रॉब्लम सबके सामने आने वाली है। इनकी जो प्रॉब्लम है इनकी सास के साथ में है, ये सास के साथ में नहीं रहना चाहती। जो भी बातें क्लियर है वो यही है, ये सास के साथ में नहीं रहना चाहती। अपने हस्बैंड के साथ में ही रहती है, हस्बैंड सपोर्ट भी करता है, हस्बैंड के साथ में ही अकेली जाके अपनी एनिवर्सरी बनाती रहती है और घर पे किसी को पूछती नहीं है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। और ये भी बात श्योर है आगे जाके ये सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत दिन रह के आ जाए, लेकिन अभी का सवाल ये है कि झूठ क्यों इतना बरगलाते हैं लोग, मतलब दूसरों को कैसा ऐसे क्यों बता देते हैं कि काला महीना होता है। जो लड़कियां जो अपने ससुराल वाले जो नहीं भेज रहे हैं वो डाउट करे अपने ससुराल वालों पे कि तुम तो मेरे साथ में बुरा करना चाहते हो जो मुझे मेरे घर नहीं भेज रहे हो। तो इतना ही है, झूठ तो है, पकड़ा तो गया है, पर देखना ये होगा कि आगे चीज के लिए वो सफाई देगी या नहीं देगी। अच्छा मैं साफ बता देती हूँ, वो कोई सफाई नहीं देगी इस चीज के लिए और कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि जो उसे बोलना था वो उसने बोल दिया है। आगे उनके जो छोटी छोटी ऐसे करने वाले भक्त होते हैं ना, वो जाके सफाई देंगे दूसरों की वीडियोस पे। यस, भक्ति इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वो सही गलत नहीं पहचान पाते, और ऐसा हो भी रहा है। जो कमेंट्स उनके पास में आ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, सफाई दे रही है। तो जो सफाई देने के लिए अब उनको अपने अपने छोटे छोटे जो ऐसे वो होते हैं ना, उनको छोड़ देंगे कि जाओ तुम लोगों की उस पर सफाई दो, मेरे कमेंट बॉक्स में सफाई दो, पर मैं नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो ये ऐसा होता है। आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो घर में रह रही है, ससुराल में रह रही है, कुछ भी रह रही है, लेकिन बोलते हुए जो आप बोल रहे हो उन चीज को झूठ और सच से तो पकड़ा जाता है, तो फिर तो बातें बनेगी ही। दूसरी बात ये भी जरूर मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके बारे में बातें बन रही है और ऐसा हो रहा है तो या तो आप सच्चाई बताइए या फिर आप चुपचाप रहिए, लेकिन आपको क्या झूठ बोलना है, और वो भी झूठ ऐसा जिससे दूसरे के घर में प्रॉब्लम हो सकती है। काला महीना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे श्राद्ध में नए कपड़े नहीं पहनते, तो हमेशा उसके लिए एक बात बोलूंगी मैं कि नए जब बच्चा होता तो उसके लिए क्यों ऐसा वो करते हैं। तो बहुत सारी चीजें देखने की होती है, रिवाज चलते हैं, रिवाज टाइम के साथ में बदलते हैं, लेकिन क्या रिवाज वो अपनी फैमिली से, अपने जो परिवार है उनसे ज्यादा बड़े हो जाएंगे, उनको कोई दिक्कत हो, और मतलब हम ये सोच के बैठ जाए कि अब ये महीना चल रहा है उसको जो हो रहा है होने दे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर परिवार है तो फिर बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, और जो ये रिवाज हैं वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कई बार बदलने पड़ते हैं और बदलने चाहिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।